welcome back to my video. So guys, आज मैंने हॉरर इंट्रो किया है क्योंकि आज हम हॉरर वीडियो देखने वाले हैं। So guys, पहले मेरी वीडियो इतनी क्लियर नहीं आती थी तो मैंने माइक ही ले लिया, मेरी वॉइस क्लियर आएगी। चलो अब देखते हैं ये वीडियो हॉरर। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी, कैमरा में पूरे वीडियो में माइक ही यूज करने वाला हूं। सुबह ध्यान से डर जाओ माइक की आवाज से। लास्ट में कैसे करूंगा आप सब डर जाओ। चलो गाइस, अभी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे, जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने फोन पर विंजो ऐप पर लूडो खेल रहा था और पैसे कमा रहा था। सूरज ने रवि के हाथ से फोन छीना और उसे भी वो भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट उनकी माने तो ये गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं। और कुछ नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। रवि ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगी। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और जोर से फ्लिकर कर रही थीं। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थीं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पे गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।
रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। भाई फॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, ना ही किसी का गला घोटना, ना ही बेहोश होना और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। बंद हो जाएगी और यूट्यूब में चल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप लोगों को भी कुछ खेलना है, फैंटेसी लीग और बहुत कुछ। गाइस तो ये थी इसकी स्टोरी। तो गाइस मैंने फोनी मोंडे भाई की एक और वीडियो स्टार्ट कर मेरी जैसी स्केरी टीचर की कहानी सुनने से पहले प्रेस द मैं आगे कर रहा हूँ तेरे जैसे इसके ये इवान का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कॉलेज में उसका इंतजार कौन सी भयानक मुसीबत कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। जब वो अपने लेक्चर्स खत्म करके अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा था, तभी उस कॉरिडोर में उसे एक औरत खड़ी दिखी। वो दूर से ही इवान को घूर कर देख रही थी। उसे लगा कि वो कोई खड़ूस सी टीचर है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद इवान अक्सर उस टीचर को अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त उस कॉरिडोर में और कोई भी नहीं होता था। इवान को ये बात अजीब लगती थी और इसीलिए वो पुराने टीचर की आंखें लाल हो गई थीं। इवान को एक अजीब सा डर लगने लगा था। और आगे करो भाई इस वीडियो को भी वो टीचर कई बार दिखी है, कभी उनकी परछाई आई। इस बार वो दोनों अपने रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ आगे जाते ही वो दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल वार्डन की चेतावनी के बावजूद इवान रॉन को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर अब भी बहुत तेज एक बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। लड़कों की तरफ बढ़ रही थी। नदी का दरवाजा खोलकर डर महसूस कर रहे थे। तब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि 1 साल पहले कॉलेज की एक टीचर ने उस लाइब्रेरी में 2 बच्चों को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट्स जो मरे वो उसी रूम में रहते थे जिस रूम में अभी इवान और रॉन रह रहे थे। उसी दिन इवान और रॉन का रूम चेंज कर दिया गया। गाइस ओके फिर बाय, मैं इतनी नहीं देख सकता। सो गाइस ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हॉरर इंट्रो करने दो। सो गाइस ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये तो मेरी माइक की। सो गाइस ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय तो लास्ट है। सो गाइस ओके फिर बाय, मिलेंगे नेक्स्ट